हेलो, मेरा नाम सारा है। मैं एक एजुकेटर और लर्निंग सपोर्ट थेरेपिस्ट हूँ और सेशंस में हम पढ़ाई से रिलेटेड जैसे रीडिंग, राइटिंग और मैथ स्किल्स पर काम करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ओपन डोर पॉलिसी के बारे में। वो क्या है, वो किस तरीके से दिख सकता है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ओपन डोर पॉलिसी का एसेंशली ये मतलब है कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स को थेरेपी सेशन में बैठना फुल्ली अलाउड है, ये उनका अधिकार है। और ये किस तरीके से दिख सकता है? ऑफ कोर्स आप थेरेपी रूम में बैठ सकते हैं, आप थेरेपी की एक्टिविटीज़ को दूर से देख सकते हैं या तो एक्टिवली उन एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण आपको थेरेपी रूम में बैठना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या आपने और आपके थेरेपिस्ट ने डिसाइड किया है कि हमको देखना है कि केयर गिवर के बिना भी वो ये स्किल को कैसे कर पाता है, फिर भी आप एक ऑब्जर्वेशन विंडो या एक कैमरा के द्वारा पूरे सेशन को देख सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? चाइल्ड प्रोटेक्शन के नज़रिए से अगर सेशन में आपके बच्चे के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे थेरेपिस्ट ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या डरा धमका कर कोई एक्टिविटी करने की ट्राई कर रहा है या हाथ पकड़ के कोई एक्टिविटी करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरीके से बच्चे कभी भी नहीं सीखते हैं। और अगर आप इस तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार सेशन में होते देखते हैं तो आप आपके थेरेपिस्ट को या हायर अथॉरिटी को ये जानकारी दे सकते हैं कि ऐसा गलत दुर्व्यवहार आपके बच्चे के साथ सेशन में हो रहा है। इसके अलावा भी आई थिंक एज थेरेपिस्ट हमें आपकी ज़रूरत है सेशन में। शायद मैं रीडिंग, राइटिंग और मैथ के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन आप आपके बच्चे के बारे में एक्सपर्ट्स हैं। उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, उन्हें किस तरीके से सीखने में मदद होती है, ये सब जानकारी आप हमें देते हैं। और जब आप हमें ये जानकारी देते हैं तो हमें थेरेपी को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और हम बच्चे को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपके साथ 2 उदाहरण शेयर करना चाहूँगी। तो मैं एक असेसमेंट कर रही थी और हम एडिशन, मुझे चेक करना था कि बच्चे को एडिशन आता है या नहीं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सम लिख कर दिया था, 2 + 3 = 2, एक लाइन में, और बच्चे ने कोई भी रैंडम नंबर लिख लिया। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि नहीं, ऐसे तो सिखाया ही नहीं है स्कूल में, वो उसने कभी भी एडिशन को इस तरीके से देखा नहीं है और उसे इस तरीके के एडिशन करने की आदत है, 2 + 3। और अगर मैं ऐसे लिख के दूंगी तो वो तुरंत से कर पाएगा। और वाकई में जब मैंने ऐसे लिख के दिया, उसने तुरंत से फिंगर पे काउंट करके सही आंसर लिख लिया। अब ये रिपोर्ट में कितना बड़ा डिफरेंस करता है, क्योंकि अगर मम्मी नहीं होती और मैं सिर्फ असेसमेंट अलोन कर रही होती, मैंने मार्क कर दिया होता कि बच्चे को एडिशन नहीं आता है। ये जो कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है कि बच्चे को ऐसे सिखाया ही नहीं है, ये माँ बाप या केयर गिवर्स हमें देते हैं। दूसरी भी चीज़ कि जब बच्चे का मूड थोड़ा ऑफ होता है तब माँ बाप या केयर गिवर्स हमें और जानकारी दे सकते हैं कि सेशन के पहले क्या चीज़ हुई थी, वो क्यों थोड़ा सा सुस्त है या वो क्यों थोड़ा सा हाइपर है या चिड़चिड़ा है, और उस तरीके से फिर हम थेरेपी को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जैसे हम आपसे सीखते हैं आपके बच्चे के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजीज आप हमसे भी सीखें ताकि आप घर पे वो रिपीट कर पाए। इससे क्या होता है कि थेरेपी सिर्फ थेरेपी सेशन या सेंटर से सीमित नहीं होती है। हम घर पे, स्कूल में, ट्रैवलिंग के समय, प्लेग्राउंड्स में या फेस्टिवल्स या फैमिली गैदरिंग्स में, हर जगह पर ये स्ट्रैटेजीज़ को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, ये स्ट्रैटेजीज़ को आप दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। आप आपके बच्चे के लिए एडवोकेट कर सकते हैं कि इससे मेरे बच्चे को आसानी होती है या इससे वो ये एक्टिविटी में ज़्यादा आसानी से भाग ले पाएगा। जब हम सब साथ में मिलकर बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को और स्ट्रेंथ्स बेस नज़रिए से देखते हैं कि बच्चा क्या चीज़ अच्छे से कर पाता है, चलो हम उसको और बढ़ावा दे सके। हम साथ में मिलके जब काम करते हैं तो बच्चा हर क्षेत्र में अच्छी तरीके से भाग ले पाता है और डेवलप
कर पाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ओपन डोर पॉलिसी के बारे में और चर्चा करेंगे आपके थेरेपिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स के साथ। और प्लीज़ 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 ट्राई करिए कि आप आपके थेरेपिस्ट के साथ थेरेपी सेशन में भाग ले सके, समझ सके, आपके इनपुट शेयर कर सके और बच्चे को सपोर्ट कर सके।